तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब ये एमपी पुलिस एग्ज़ाम का पुलिस कांस्टेबल के लिए इवनिंग शिफ्ट का पेपर। तो अभी अभी जस्ट ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो रहा है और हमारे पास कई सारे लोग आकर के हमने कई सारे क्वेश्चन लोगों से जो जुटा लिए हैं और अब शुरू करते हैं एमपी पुलिस के एग्ज़ाम का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। सब लोग जितने भी लोग हैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कल सुबह जो भी पेपर आए सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन मिले। और इसके अलावा एक और अपडेट देना चाहूँगा, मैं एमपी पुलिस का जितने भी एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर आ रहे हैं, देखिए तीन चार क्वेश्चन सभी शिफ्ट के पेपर में आ रहे हैं। लगभग सुबह भी आए हैं, अभी भी आया है। जितने भी लोग कम से कम अभी जो मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ प्लेलिस्ट उसकी भी अपडेट हो जाएगी। करंट अफेयर के लिए भी 1 घंटे का वो वीडियो रहेगा लगभग, और पूरे 1 साल का करंट अफेयर है सारा का सारा। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबका सब उसी में आएगा। उसको एटलीस्ट एक बार देख लो आप, ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए। किसी भी एग्ज़ाम में आप जो 3 से 4 क्वेश्चन बना तो सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इवनिंग शिफ्ट के लिए पेपर का सारे जितना भी एनालिसिस है। इसके बाद मैं एक अपलोड करूँगा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आज के पूरे दिन के अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आया था जय विलास महल। जय विलास महल कहाँ है? जय विलास महल ग्वालियर में। ग्वालियर में याद रखिए दोस्तों। इसके अलावा और भी कई सारे महल हैं, गुजरी महल, बादल महल, मृगनयनी महल, मोती महल। मोती महल को तो राजा मान सिंह ने भी बनवाया था, ये भी याद रखिएगा। भूकंप का तीव्रता कैसे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल में मापी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सास बहू मंदिर कहाँ है? सास बहू मंदिर ग्वालियर पे है, ये भी देख लीजिए। सब आए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं पर्टिकुलर, जैसे सुबह आया था वैसे ही शाम को भी रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मलखम्ब खेल कब से शुरू किया गया था? मलखम्ब खेल सन 2013 से मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बनाया गया था। इसके अलावा याद रखना मलखम्ब एकेडमी कहाँ है? मलखम्ब एकेडमी उज्जैन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब नहीं लड़ा गया? तो वो तो ऑप्शन मिल नहीं पाया, तो इसका तो ऑप्शन यही है। देखिए 98 में लड़ा गया, 71 में और 65 में, ये 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। कन्फ्यूज़ मत होना, 1962 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ी गई, वो चाइना के साथ लड़ी गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथ में ये भी याद रख लेना, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इसके अलावा भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति ही जाकर के अपने वो सेकंड कार्यकाल के बाद जो है वो पहले राष्ट्रपति भी बने। मतलब पहले राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ है मनाया जाता है? मध्य प्रदेश उत्सव खजुराहो में मनाया जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी नेशनल लेवल पे इसको प्रमोट किया गया था अभी शिवराज सिंह के द्वारा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। करंट अफेयर बेस्ड ही है क्वेश्चन। इसके अलावा मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मालवा क्षेत्र में, मुख्यतः इंदौर और उज्जैन में। तुलसी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सतना डिस्ट्रिक्ट में, सतना के चित्रकूट क्षेत्र में। ओरछा उत्सव निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। टीकमगढ़ मत मारिएगा, निवाड़ी नियरेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था जो भारत में डेवलप किया गया? परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम की खेती कहाँ होती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है मारा गया था अफीम की खेती मंदसौर में होती है। बाकी मंदसौर के अलावा नीमच और रतलाम में भी अफीम की खेती होती है। मंदसौर का इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, गांधी सागर डैम जो है पहला जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के मंदसौर में ही शुरू की गई थी, याद रखना। यहाँ पर चंबल नदी में होती है। गोवा पे जो है आखिरी कौन सी यूरोपियन शासन का राज किया गया था? याद रखना, पुर्तगाल थे जो गोवा पे आखिरी समय तक राज करते रहे। इसके अलावा गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी कब मिली? 30 मई 1987 में गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी दी गई थी और वो उसके बाद वो भारत का हिस्सा बना था। शुरुआत में 2 डिस्ट्रिक्ट थे, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। नेक्स्ट आ जाता है प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। इलाहाबाद नाम किसने रखा था? अकबर ने रखा था। अकबर के अकॉर्डिंग ये इलाहाबाद जो अल्लाह के द्वारा बसाया गया शहर है इलाहाबाद, इसलिए। नेक्स्ट आ जाते हैं बाणसागर डैम। बाणसागर डैम किसके नाम पे बना गया? बाणभट्ट के द्वारा, बाणाभट्ट के नाम पे बनाया गया था बाणसागर डैम। इसका और 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। कहाँ पर है बाणसागर डैम? वो शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, सोन नदी पे बनाया गया है। और ये बाणसागर डैम से बाणसागर परियोजना चलती है। कौन कौन सा? एमपी, यूपी और बिहार, 3 स्टेट हैं जो बाणसागर डैम से लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। आप याद रखिएगा, जस्टिस एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस रहे हैं। अगर क्वेश्चन आएगा पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन थी, तो सरोजनी सक्सेना थे। वर्तमान चीफ जस्टिस कौन से हैं? रवि मलिमठ।
रवि मलिमठ मध्य प्रदेश के वर्तमान चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा जब 1991 में भारत में एलपीजी रिफॉर्म हो रहा था, तो उसके अलावा भारत में जो उस समय वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। तो ये नेशनल लेवल पे भी बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हाई लेवल के एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वही चीज़ पूछा जा रहा है, उसको भी देखिए आप। इसके अलावा कलहंड किसने लिखी थी, सॉरी, राज तरंगिणी किसने लिखी, कलहंड ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है कौन से नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट आते हैं, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कब शुरू किया था, 1930 में गांधी जी द्वारा। 9th सिख गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर थे। इसके अलावा याद रखना, पहले सिख गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। आखिरी सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। इसके अलावा दूसरे सिख गुरु कौन थे, गुरु अंगद थे। गुरु अंगद ने गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो लिखी गई थी गुरुमुखी, वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब, उसका कंपाइलेशन किए थे गुरु अंगद ने। और ये गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सिख धर्म से जुड़ा जो है काफ़ी सारा बेअदबी जैसे केसेस आ रहे थे, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन ओलंपिक से था, इसका मेरे को जो है कुछ अभी कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट मिला नहीं, जब भी मिलेगा मैं हो सकेगा तो मैं कमेंट में ज़रूर लिख दूंगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो है पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, उमा भारती के बाद याद रखना बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ही समय पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। बाबूलाल गौर को बुलडोज़र नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, गोवा। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान। मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर आता है, मध्य प्रदेश का आता है 2nd नंबर, याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जॉइंटिस जब हो जाता है उस समय शरीर का कौन सा अंग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, वो होता है लीवर। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, आई एम सॉरी फॉर दिस। एंड नेक्स्ट में आ जाते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट। और जब वो अल्कोहल या फिर शराब जब उसको जलाया जाता है तो एनर्जी उससे निकलती है, किस फॉर्म में निकलती है, हीट और लाइट के फॉर्म में निकलती है, उसमें आग भी लग जाती है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द एनर्जी रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर में जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसमें से कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर फिजन, याद रखना। और अगर सूर्य से कौन सी एनर्जी रिलीज होती है तो वो भी याद रखना, सूर्य से होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न। ओके। नेक्स्ट, डायबिटीज़ किस चीज़ का, डायबिटीज़ का जो है क्या चीज़ का परिभाषित कर देता है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वही पेशाब आना और बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। एक और को नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको क्रेटर्स कहा जाता है। चंद्रयान 2 के लिए अभी जो है मिशन सब जो है चल ही रहा था, सब कुछ अपने को पता ही है, इसलिए आता है। द फ्लावर जिस पे जो है बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलता है उसको क्या कहा जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। चलिए दोस्तों, इतना ही था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो पे हम कल ही अपलोड